एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, एक लेक्चर था जेलम में, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप लताफ़ की तरतीब इस तरह बताते हैं, ये लताफ़ की तरतीब है। कुछ लोग लताफ़ की तरतीब जिन्होंने 7 लताफ़ मुकम्मल किए हुए हैं वो तरतीब बताते हैं, कल्ब यहाँ है, रूह यहाँ है, सिरी यहाँ है, खफ़ी यहाँ है, और मतलब लतीफ़ा अन्ना जो है मकाम नाफ पे है और लतीफ़ा नफ्स मकाम दिमाग में है। ये तरतीब बताते हैं, आप इस तरह बताते हैं, वजह क्या है? देखें, यूरोप में इस लताफ़ के ऊपर तजर्बात हुए कि इंसान के अंदर कोई छुपी हुई को पोशीदा सलाहियतें हैं। जब एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने इन चीज़ों को तलाश किया और इनको मतलब तजर्बात की रोशनी में, एक्सपेरिमेंट की रोशनी में जब देखा तो ये चीज़ें उनको मालूम भी हुई, इल्म भी हुआ लेकिन ये इनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं वो मालूम कर सके, क्योंकि ये नसों से चिपकी हुई होती हैं। आप ख्वाब के ज़रिए भी ये मखलूक़ें निकलती हैं, जिस्म से बाहर निकल के जाती हैं। अच्छा, अब हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, इस्तेदाद है। फिर उन्होंने क्या तरतीब दी, सीक्वेंस लतीफ़ा नफ्स से स्टार्ट किया और लतीफ़ा अन्ना तक, या लतीफ़ा अन्ना से स्टार्ट किया लतीफ़ा नफ्स तक, 7 लताफ़ इस तरह बता देते हैं। वो इसको बेसिकली चक्रास कहते हैं। इसको मानता तस्लीम करता हर मज़हब है। कोई शक्तियाँ कहते हैं, कोई स्पिरिचुअल बॉडीज़ कहते हैं, कोई चक्रास कहते हैं। मुस्लिम जो सूफ़ी हैं वो इसको लताफ़ कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन और इनकी एग्जैक्ट पोजीशन उनको पता होती है जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है। अब प्रैक्टिकल कैसे किया है? जिनकी ड्यूटी है इनको जिंदा करने की, और इनका बॉडी के अंदर फंक्शन है, बॉडी के अंदर इनका फंक्शन है। जैसे लतीफ़ा अक्फ़ा सीने के सेंटर में होता है, जिसके अंदर लतीफ़ा अक्फ़ा ना हो बंदा गूंगा होता है, ज़बान होती है लेकिन बोल नहीं सकता। अब जब वली या नबी के पास जाते हैं, नबूवत तो ख़त्म हो गई, विलायत जारी व सारी है, तो आलम अनकबूत के अंदर जो ये रूहों का मकाम है, यहाँ से लतीफ़ा अक्फ़ा वो पकड़ते हैं और जिस्म के अंदर डाल देते हैं, बंदा बोलने लग जाता है। लतीफ़ा सिर्री जो है इसका ताल्लुक़ देखने के साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शख्स आया, या रसूलल्लाह आँखें चाहिए। आपने बज़ाहिर दस्ते मुबारक रखा, आँखों के ऊपर अपना हाथ मुबारक रखा, लेकिन बातिन में अनकबूत से एक लतीफ़ा सिरी पकड़ के इसके अंदर डाला तो बंदा देखने लग गया। अब जिनकी ड्यूटियां हैं नबियों की, वलियों की, इन लताफ़ के ऊपर, या जो इस जहान से उन लताफ़ को पकड़ के इंसान के अंदर डाल देते हैं, और जिनकी ड्यूटियां हैं ज़कूरियत के ज़रिए से या नज़रों के ज़रिए से इन लताफ़ को ज़िंदा करने की, तरबियत करने की, जिस्म से निकालने की और इनकी तरबियत करके हजूर पाक की महफिल में लेके जाने की, वो तो एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट पोजीशन को पता है। जिन लोगों को सिर्फ इल्म है, मफरूज़े हैं, ख्यालात हैं, या इल्म है, प्रैक्टिकल नहीं है, उन लोगों को इसका पता, इनकी पोजीशन का पता नहीं है। खाली इल्म के साथ इसकी पोजीशन नहीं मिलती। इल्म प्लस अमल, नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल, दोनों जिसके पास, जिसको अबूर महारत हो, उनको पता होता है कि ये कहां कहां पर हैं। और अगर किसी को ये पता ना हो इन लताफ़ का या इनका ज़िंदा होने का, तो बड़ा आसान सा तरीका है, बताते हैं। रात को सोते हुए इब्तदा करें कल्ब के ज़रिए से, कल्ब के ऊपर लिखे शहादत की उंगली के साथ अल्लाह, और दिल की धड़कन के साथ पढ़ें अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। इब्तदा है कल्ब से, 2 महीने के बाद रूह ज़िंदा होती है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लताफ़ पे ज़िंदा हो जाते हैं। तो वो ख़ुद लताफ़ बताते हैं कि वो ज़िंदा हो गए हैं। फिर वो पोजीशंस भी बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर हैं, जिसके लताफ़ ज़िंदा होते हैं उसको पता होता है। तो ये जो पोजीशन जो हमने ये बताई हुई है ना, ये हमने नहीं की, ये उन वलियों की है, उन फ़ुक़रा की है, उस कामिल ज़ात हस्ती की है जिन्होंने इल्म प्लस अमल, नॉलेज विद प्रैक्टिकल ये करके दिखाया है और हज़ारों लाखों लोगों के दिलों को और लताफ़ को ज़िंदा किया है। तो इन लताफ़ को ज़िंदा करने के लिए कल्ब का इंतखाब करें, दिल का इंतखाब करें,
दिल की धड़कन महसूस करें, उसका साथ पढ़ते रहें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।